राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा की प्रमुख पौराणिक व्रत कथा सुनेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही मनुष्य के जीवन के ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान कल्याण, बुद्धि, विचार का विकास और अनुशासन मार्गदर्शन से जीवन सफल बनाने का पथ दिखाता है। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है। गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। बिना गुरु के भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। गुरु मंत्र क्या होता है? जब गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं तो अपने शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुप्त गुरु मंत्र जाप के लिए देते हैं। उसे ही गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र की बड़ी भारी महिमा होती है, क्योंकि गुरु मंत्र में गुरु का तेज, तप, शक्ति, ऊर्जा निहित होती है। अगर शिष्य अपने गुरु के बताए तरीके से गुरु मंत्र का जाप कर ले तो उन्हें देवीय और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। गुरु मंत्र में ईश्वरीय ऊर्जा, शक्ति छिपी रहती है। गुरु अपने शिष्य को गुरु मंत्र उसके कान में देते हैं ताकि अन्य कोई उस मंत्र को सुन न सके। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अदथ तार का, अर्थात गु का मतलब है अंधकार और अज्ञान और रू का मतलब है निकालने वाला, अर्थात गुरु का मतलब हुआ जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न भूजिए, अर्थात गुरु के वाक्य, क्रिया, उनके रहने का तरीका जानने की कोशिश करने पर भी हम नहीं जान पाते। जैसे भगवान के बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन भगवान की अलौकिक दिव्य इंद्रियां मन बुद्धि से परे है, वैसे ही गुरु भी अलौकिक दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से परे होते हैं। गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे हितैषी होते हैं। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए होता। हमारे सनातन धर्म में गुरु को हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिया है। वेद, उपनिषद और पुराणों का अध्ययन करने वाले वेद व्यास जी को गुरु का सबसे पहला दर्जा दिया है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को 3000 ईसा पूर्व हुआ था। इसीलिए उनके आदर व सम्मान से हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत पुराण का ज्ञान सुनाया था। अतः आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए आज हम आषाढ़ पूर्णिमा की प्रमुख पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पति देव से कामना प्रकट करी, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय राजा का चित्त अपनी पत्नी में अटका हुआ था। वे अपनी सुंदर भार्या को याद कर रहे थे कि इतने में ही उनका वीर्य गिर गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वटवृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञान था। राजा ने सोचा कि किसी भी प्रकार से मेरा वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। निश्चय ही मेरा यह वीर्य अमोघ है। इसे मैं अपनी स्त्री के पास महल में भेज देता हूँ। इस प्रकार विचार करके राजा ने पहले उस वीर्य को मंत्र से अभिमंत्रित किया, फिर वटवृक्ष के दोने में रखा। पास ही वहाँ एक बाज पक्षी था। राजा ने बाज पक्षी से कहा कि हे महाभाग, तुम मेरे ये वीर्य को ले जाकर रानी को दे दो। इसे घर ले जाकर मेरी प्रेयसी भार्या गिरिका को दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। इस प्रकार कहकर राजा उपरिचर ने वह वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया।
बाज उड़ने की कला को अच्छे से जानता था। बाज ने उस दोने को चोंच में पकड़ा और आकाश मार्ग से राजा के महल की ओर उड़ चला। इतने में ही दूसरी तरफ से एक दूसरा बाज आया। उस बाज ने सोचा कि पहले वाले बाज के मुंह में मांस का टुकड़ा है, जिससे उन दोनों में आकाश मार्ग में चोंच से युद्ध होने लगा, जिससे वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। दोने के गिर जाने पर दोनों पक्षी अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर उड़ गए। उसी समय वहां यमुना में अद्रिका नाम की अप्सरा स्नान कर रही थी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता संध्या वंदन कर रहे थे। जल में क्रीड़ा करती हुई सुंदर अप्सरा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। उस समय ब्राह्मण प्राणायाम कर रहा था, जिससे उसकी पूजा अधूरी रह गई। तब ब्राह्मण ने अप्सरा को शाप दिया कि जा तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरी पूजा ध्यान में विघ्न डाला है। उसी समय उस ब्राह्मण के शाप से वह सुंदर अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित हो गई और यमुना के जल में ही पड़ी रही। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य का दोना यमुना में गिरा तो उस अद्रिका मछली ने उसे लपक कर मुंह में पी लिया। राजा उपनयन के वीर्य को अद्रिका मछली ने पी लिया, जिससे वह गर्भवती हो गई। उसके 10 महीने के बाद एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए वहां आया। उस मछुआरे के जाल में वही अद्रिका मछली आ गई। उस समय उसके गर्भ में 10वां महीना चल रहा था। मछुआरा उस बड़ी मछली को लेकर अपने घर आया। जैसे ही मछुआरे ने मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें से 2 बच्चे निकले, एक बालक और एक कन्या। मछुआरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मछुआरे ने दोनों बच्चे ले जाकर राजा को सौंप दिए। राजा को भी महान आश्चर्य हुआ। राजा ने सुंदर पुत्र को तो खुद रख लिया और उस लड़की को मछुआरे को सौंप दिया। मछुआरे की शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो मछुआरे दंपति ने उसे अपनी कन्या समझकर और भगवान का आशीर्वाद मानकर उसका पालन पोषण करने लगे। उस कन्या के शरीर से हमेशा मछली की गंध आती रहती थी, इसलिए उसका एक नाम मत्स्य गंधा पड़ा। मछुआरा दंपति ने अपनी बेटी का नाम सत्यवती रखा। इस तरह सत्यवती मछुआरे के घर ही पलने बढ़ने लगी। उधर वह अद्रिका अप्सरा जो ब्राह्मण के शाप से मछली हो गई थी, जैसे ही मछुआरे ने उसका पेट फाड़ा तो वह अपने शाप से छूट गई और पुनः अपने लोक में चली गई। सत्यवती का पालन पोषण मछुआरे के घर ही होने लगा। समय बीता। जब वह बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ यमुना तट पर नाव चलाने लगी। तब एक बार की बात है, महान तेजस्वी मुनिवर पाराशर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। घूमते घूमते वे यमुना के पावन तट पर पहुंचे। उस समय नाव खेने वाला केवट भोजन कर रहा था। पाराशर जी ने केवट से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे यमुना के उस पार पहुंचा दो। केवट ने मुनि पाराशर जी से कहा कि हे मुनिवर, मैं अभी भोजन कर रहा हूँ, आपको मेरी पुत्री यमुना के उस पार पहुंचा देगी। फिर मछुआरे ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा कि बेटी, तुम बड़ी ही चतुर हो, तुम्हें नाव चलाना भी आता है। ये मुनि बड़े ही धर्मात्मा और तपस्वी पुरुष हैं, इन्हें यमुना के उस पार पहुंचा दो। तो बेटी सत्यवती ने हामी भर दी। तब पिता के कहने पर सत्यवती मुनि को नाव में बैठाकर यमुना के पार ले जाने लगी। नाव यमुना के जल को पार कर रही थी। इतने में ही देववश उस मनोहर नेत्रों वाली सत्यवती को देखकर पाराशर मुनि के मन में काम की वासना जाग गई। उन्होंने सत्यवती का दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब सत्यवती मुनि से बोली कि हे मुनिवर, आप उत्तम कुल के हैं, आप एक क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, आपने तपस्या करी है। क्या मैं आपके अनुरूप हूँ? आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं। आप अत्यंत ही कुलीन और सदाचारी पुरुष हैं, धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं। आप मुझे पाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? जगत में मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है ब्राह्मण कुल में पैदा होना।
हे मुनिवर, आप कुल, शील एवं स्वाध्याय वाले सद्गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण पुरुष हैं। आपको धर्म की पूरी जानकारी है। फिर मेरे शरीर में से तो हमेशा मछली की दुर्गंध आती रहती है। मुझे देखकर आप में यह कुत्सित भावना कैसे उत्पन्न हो गई? सत्यवती के वचन सुनकर पाराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया, जिससे वह सुगंध 4 कोस तक फैल गई। तब मुनि से सत्यवती कहने लगी कि हे मुनिवर, यह जन समाज हमें देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं। यह पाशवी कर्म बड़ा ही भयंकर है। मनुष्य को यह क्रिया रात के समय ही करनी चाहिए, दिन में करना निषिद्ध है, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। अभी आप अपनी इस काम की इच्छा को रोके रहिए, अन्यथा जगत में अपवाद फैल जाएगा। इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर मुनि पाराशर जी ने उसी समय अपने पुण्य के प्रभाव से वहां कोहरा पैदा कर दिया। कोहरा उत्पन्न होते ही तट पर अंधेरा हो गया। तब सत्यवती ने कोमल वाणी से मुनि पाराशर जी से कहा कि हे विप्रवर, मैं कुंवारी कन्या हूँ। आप तो काम की इच्छा पूरी करके चले जाएंगे। आपका वीर्य व्यर्थ नहीं हो सकता। आपके चले जाने के बाद मेरी क्या गति होगी? मैं यदि गर्भवती हो गई तो अपने माता पिता से क्या कहूँगी? फिर मेरा क्या कर्तव्य रह जाएगा? कृपया करके यह भी बताइए। तब मुनि पाराशर जी सत्यवती से बोले कि हे प्रिय, मेरा प्रिय कार्य करने के बाद भी तुम कन्या ही रहोगी। हे भामिनी, तुम्हारी जो भी अभिष्ट इच्छा हो, जो भी वरदान हो, तुम वह भी मांग सकती हो। तब सत्यवती मुनि पाराशर जी से बोली कि हे मुनिवर, कृपया करके आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता को इस रहस्य की कभी भी जानकारी न हो और मेरा कन्या व्रत भी भंग न हो। मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र पैदा हो और मेरी यह कस्तूरी की सुगंध हमेशा स्थिर रहे और मैं सदा नवयुवती बनी रहूं। तब पाराशर मुनि सत्यवती से बोले कि हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा। त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी। इसी नियति के प्रभाव से ही मेरी तुम पर आसक्ति हुई है। हे वरानने, आज से पहले कभी मेरा मन किसी पर भी नहीं आया। मेरे सामने अनेक सुंदर अप्सराएं आई, उन्हें देखकर भी कभी भी मेरे धैर्य का बांध नहीं टूटा। हे कल्याणी, तुम यह बात अच्छे से समझ लो, इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है, अन्यथा तुम दुर्गंधा को देखकर मैं कैसे काम से पीड़ित हो सकता था। हे प्रसन्न वदने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को जानने वाला होगा और वेदों को 4 भागों में वही बांटेगा। तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि होगी। उसके बाद पाराशर मुनि ने सत्यवती के साथ अपना मिलन पूरा किया और यमुना में स्नान करके पाराशर मुनि वहां से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के घर लौट आई। उसी क्षण उसे गर्भ ठहर गया। समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में एक पुत्र पैदा किया। वह बालक ऐसा जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला कि हे माँ, मुझ में असीम शक्ति है। मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं भी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ। परंतु हे माते, जब भी तुम कष्ट में हो और मुझे याद करोगी तो उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हे माते, तुम मेरी चिंता छोड़कर आनंद से अपना समय व्यतीत करो। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहां से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के घर लौट आई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया। इसी से व्यास जी देवपायन नाम से विख्यात हुए। वे भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, अतः प्रकट होते ही प्रौढ़ हो गए। उन्होंने प्रत्येक तीर्थों में स्नान किया और उत्तम तपस्या करी। इस तरह पाराशर जी की कृपा करने पर व्यास जी प्रकट हुए और कलयुग आ गया। यह जानकर उन्होंने वेदों की शाखाएं बनाई। वेद का विस्तार करने से ही उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा।
पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना उन्होंने ही करी। वेदों का विभाजन करके उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया। सुमंती, जैमिनी, पेल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी, ये सभी उनके शिष्य थे। सत्यवती और व्यास जी के पवित्र जन्म से ही यह सब कारण है। इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों के चरित्र की समालोचना करना अनुचित है। मुनिवर पाराशर जी के गुण ही ग्रहण करने योग्य हैं। पाराशर जी धर्मज्ञ पुरुष हैं। जिस काम को नीच जन करते हैं उसमें उनकी प्रवृत्ति होने की क्या संभावना थी, किंतु व्यास जी प्रकट होने वाले थे। यही उस कार्य में कारण छिपा हुआ था। जो कोई भी मनुष्य गुरु पूर्णिमा के दिन इस महात्म्य को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह हमेशा सुखी रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार आदि शंकराचार्य जी गंगा स्नान करके मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक चांडाल मिला। शंकराचार्य जी ने मन ही मन सोचा कि अगर इस चांडाल से मेरा स्पर्श हो गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा और मुझे फिर से गंगा स्नान करने जाना पड़ेगा। तब शंकराचार्य जी ने चांडाल से कहा कि अरे चांडाल, तू मेरे मार्ग से दूर हट जा, क्योंकि तेरे छूने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। तब उस चांडाल ने बड़े ही नीतिपूर्ण व ज्ञानपूर्ण बातें कही। चांडाल ने शंकराचार्य जी से कहा कि हे ऋषिवर, आप किसे हटने के लिए कह रहे हैं, मेरे शरीर को या मेरी अंतर आत्मा को? आप मेरे छूने से किस प्रकार अपवित्र हो जाएंगे? क्योंकि आपका और मेरा दोनों का शरीर तो पंच तत्व से ही मिलकर बना है, और आपके और मेरे शरीर में जो आत्मा है वह पर ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है, जो कि संसार के प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जब हमारी आत्माओं में कोई भिन्नता नहीं, हम दोनों के शरीर में कोई भिन्नता नहीं, जब हम दोनों के शरीर एक ही पंच तत्व से और आत्मा एक ही परब्रह्म तत्व से बनी है, तो फिर यह भेदभाव क्यों? चांडाल के नीतिपूर्ण और ज्ञानपूर्ण उपदेश को सुनकर शंकराचार्य जी ने उसी समय उस चांडाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उसे अपना गुरु बना लिया। गुरु की महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। खुद भगवान ने जब अवतार लिया था तो उन्होंने भी गुरुओं के चरणों में बैठकर ज्ञान का अर्जन किया था। ईश्वर जो खुद ज्ञान के भंडार से परिपूर्ण है, उन्होंने भी गुरु का आदर सम्मान किया था। इस तरह गुरु की महिमा का न और है न ही कोई चोर। गुरु पूर्णिमा की दूसरी कहानी। एक बार एक गांव में दो विधवा पड़ोसनें थी। एक का नाम सुगनी तो दूसरी का नाम नंदनी था। सुगनी बहुत दिखावा करती थी। जो भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी उसका बहुत ढिंढोरा पीटती थी। सुगनी ने गुरु दीक्षा ले रखी थी। उधर नंदनी मन की बड़ी ही सच्ची और ईमानदार थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नियम से ठाकुर जी की पूजा करती और मंदिर जाती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती और तुलसी जी की पूजा करती थी। मंदिर जाते समय सुगनी को कभी नंदिनी मिल जाती तो सुगनी नंदिनी को ताने देती, अरे कलंकिनी पापिन, आज सुबह सुबह तेरा मुंह देख लिया, मेरा तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। बेचारी नंदिनी यह सुनकर चुप रह जाती। इस तरह जब भी रास्ते में सुगनी को नंदिनी मिलती तो वह कड़वे वचन बोलती। तब एक दिन नंदिनी से रहा नहीं गया। नंदिनी ने सुगनी से कहा कि बहन, तुम मुझे हमेशा कलंकिनी और पापिन कहती हो, जबकि किस्मत की मारी हम दोनों ही विधवा हैं। फिर मेरा मुंह देख लेने से तुम्हारा दिन किस प्रकार खराब निकलेगा, आज तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तब सुगनी नंदिनी से बोली कि अरे दुष्टा पापिन, मेरा मुंह मत खुलवा। तूने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, तूने किसी को भी गुरु नहीं बना रखा है, तो तुझे पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी? तेरा कैसे जन्म सार्थक होगा?
तू तो अभी तक नुगरी है, लेकिन मुझे लगता है कि तेरी वजह से ही मुझे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। तब नंदिनी बोली कि बहन, गुरु दीक्षा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानती, और मुझे अभी तक कोई ऐसा गुरु ही नहीं मिला कि जिसे मैं अपना गुरु बनाऊं। लेकिन सुगनी ने नंदिनी को कुछ नहीं कहा। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन आषाढ़ मास का महीना आया। रोज की तरह नंदिनी अपने घर के चबूतरे पर चुपचाप बैठी हुई थी कि तभी वहां एक ढोंगी बाबा आया। नंदिनी को लगा कि यही गुरुजी है। नंदिनी पागलों की भांति ढोंगी बाबा के पास गई और उसे अपनी कुटिया में लेकर आई। मलमल का आसन बिछाया, उसके ऊपर गुरुजी को बैठाया, उनके चरणों को धोकर चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा और यह गीत गाने लगी, सोनारो सूरज उगायो, सतगुरु जी दरस दिखायो, सब सखियां मिलकर कलश उठावे, हर्ष हर्ष कर मंगल गावे। ढोंगी बाबा समझ गया कि आज उसकी लॉटरी लग गई है। ढोंगी बाबा ने नंदिनी से कहा कि पुत्री मांग, तुझे क्या चाहिए। तब नंदिनी बोली कि हे गुरुदेव, मेरी पड़ोसन रोज मुझे ताने देती है कि मैंने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली है, इसलिए मैं कलंकिनी और पापिन और नुगरी हूँ, मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। तब ढोंगी बाबा नंदिनी से बोला कि पुत्री, तेरी पड़ोसन सत्य कहती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। बिना गुरु के मतलब है कई गायों के वध का पाप लगता है। मरने के बाद नरक का मुंह देखना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने गुरु नहीं बनाया उसकी 7 पीढ़ियां नरक में वास करती है। पितर भी दुखी रहते हैं। तब नंदिनी बोली कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, जो आप कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तब ढोंगी बाबा नंदिनी से बोला कि पुत्री, तेरे घर पर मैं दीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि तेरा घर अपवित्र है। ऐसा करना, कल तू गांव के बाहर दोपहर के समय कुएं के पास जो पीपल का पेड़ है वहां आ जाना। जितना भी तेरे पास नकद, गहना और अच्छे अच्छे कपड़े हैं उन्हें तू पोटली में रख कर ले आना। मैं तुझे वहीं पर गुरु मंत्र दूंगा। ऐसा कहकर वह ढोंगी बाबा वहां से चला गया। दूसरे दिन नंदिनी गुरु के बताए अनुसार सारा नकद, गहने, अच्छे अच्छे कपड़े एक पोटली में बांधे और गांव के बाहर कुएं के पास पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। ढोंगी बाबा पहले से ही वहां ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। बीच बीच में वह आंखें खोल कर देखता कि नंदिनी आई या नहीं। जैसे ही ढोंगी बाबा को दूर से नंदिनी एक बड़ी भारी पोटली लेकर आती हुई दिखाई दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह समझ गया कि उसकी चाल कामयाब हो गई, चिड़िया जाल में फंस गई। ढोंगी बाबा आंखें बंद करके जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र बोलने लगा। भोली भाली नंदिनी गुरु के पास आई और चरणों में प्रणाम करके बैठ गई और बोली कि हे गुरुदेव, अब आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। मैं अपने सभी रुपये, गहने, कपड़े लेकर आ गई हूँ। अब आप मुझे कलंकिनी और पापिन होने से बचा लीजिए, मुझे नुगरी से सुगरी बनाइए। तब ढोंगी बाबा ने कहा कि अगर तुझे मरने पर स्वर्ग चाहिए तो तू इस कुएं में लटक जा। मैंने रस्सी का एक कोना पत्थर से बांध दिया है, तू पानी में गले तक डूब जाना। जब तक भगवान तुझे खुद बचाने न आए आंखें मत खोलना, और जब तक मैं तुझे आंखें खोलने के लिए न कहूँ तू आंखें मत खोलना। और जो गुरु मंत्र मैं तुझे देता हूँ पूरे समय उसी गुरु मंत्र का जाप करते रहना। बेचारी नंदिनी बोली कि गुरुजी, इससे मेरे पाप तो धुल जाएंगे, मुझे मरने पर स्वर्ग तो मिलेगा। तो लालची ढोंगी बाबा नंदिनी से बोले कि पुत्री जल्दी कर, नहीं तो शुभ समय टल जाएगा। बेचारी नंदिनी रस्सी पकड़कर कुएं में गले तक पानी में लटक गई और पूरे समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप करती रही।
सुनसान कुएं पर गांव का कोई भी नहीं आता था। इधर ढोंगी बाबा रुपये गहने और कपड़े लेकर भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। बात सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब उसके दिन बड़े मजे से बीतने लगे। उधर बैकुंठ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सिंहासन डोल पड़ा। सभी देवताओं में खलबली मच गई कि कोई सती नारी मृत्युलोक में कठोर तपस्या कर रही है। तब नारद जी सहित सभी देवता भगवान कृष्ण के धाम पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई कि अब तो आप ही बचा सकते हैं। तब नारद मुनि और भगवान कृष्ण धरती पर देव विमान में बैठकर के नंदिनी के पास आए और कुएं के पास आकर बोले कि पुत्री, आंखें खोलो और कुएं से बाहर आ जाओ। हम तुम्हें बचाने आए हैं। तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। लेकिन नंदिनी बोली कि जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे मैं कुएं से बाहर नहीं आऊंगी। गुरु के कहने पर ही आंखें खोलूंगी। तब नारद मुनि भगवान कृष्ण से बोले कि हे रमाकांत, हे त्रिलोकी के नाथ, यह सच्ची गुरु भक्त है। अब हमें इसके ढोंगी गुरु को ही लाना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण और नारद मुनि ने 2 पुलिस वालों का वेश बनाया और ढोंगी बाबा के घर पहुंच गए और उसे पकड़कर बोले कि चल उस भोली भाली नंदिनी को कुएं से बाहर निकाल और उसे आंखें खोलने के लिए कहे। साथ ही तुमने जो उसके रुपये, गहने और कपड़े लिए हैं वो भी लेकर चल, नहीं तो हम तुझे जेल में डालकर खूब डंडे से मारेंगे। तब डरता डरता ढोंगी बाबा बचे हुए रुपये, गहने, कपड़े पोटली में बांधकर कुएं के पास आया और डरते डरते ढोंगी बाबा ने नंदिनी से कहा कि पुत्री, तेरे सारे पाप धुल गए हैं, तू कुएं से बाहर आ जा। तब कुएं के अंदर से ही नंदिनी बोली कि हे गुरुदेव, अगर कोई कमी कसर रह गई हो तो बता दीजिए, मैं अभी भी कुछ दिन और कुएं में रह सकती हूँ। तब ढोंगी बाबा बोला कि नहीं बेटी, तू तो पवित्र है, पुण्य है, तेरे में कोई कमी नहीं है, तू कुएं से बाहर आ जा। तब नंदिनी कुएं से बाहर आ गई। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। तब नंदिनी को तो साक्षात भगवान कृष्ण, गोविंद और नारद मुनि जी दिखाई दे रहे थे, लेकिन ढोंगी बाबा को 2 पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे। तब नंदिनी बोली, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तब नंदिनी अपने गुरु से बोली कि हे गुरुदेव, आपकी वजह से आज मुझे त्रिलोकी के नाथ ने दर्शन दिए हैं। आज मैं पवित्र हो गई हूँ, नुगरी से सुगरी हो गई हूँ। अब मुझे मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। अब मुझे नरक के दुख नहीं देखने पड़ेंगे। तब ढोंगी बाबा नंदिनी से बोला कि बेटी, यह कोई भगवान नहीं, ये तो 2 पुलिस वाले हैं। तब नंदिनी भगवान से बोली कि हे दीनानाथ, हे त्रिलोकी के नाथ, आप मेरे गुरु को पुलिस वाले क्यों दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान नंदिनी से बोले कि बेटी, यह एक ढोंगी लालची बाबा है, यह कोई गुरु नहीं। इसने रुपये, गहने और कपड़ों के लालच में तुम्हें यहाँ कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था। तुमने पूरे आषाढ़ मास में गुरु मंत्र का जाप किया, कठोर तपस्या करी, इसीलिए सिर्फ हम तुम्हें ही दिखाई दे रहे हैं, इस ढोंगी बाबा को दिखाई नहीं दे रहे। तब नंदिनी भगवान से बोली कि हे दीनानाथ, हे पीतांबर धारी, हे कमल नयन, हे सुदर्शन चक्रधारी, हे मुरली वाले, अगर आप मेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि यही मेरे पहले गुरु हैं। तब भगवान ने अपनी सच्ची भक्त नंदिनी का कहना माना और उस ढोंगी गुरु को भी भगवान ने दर्शन दिए। वह ढोंगी बाबा भगवान के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा। कभी वह भगवान के चरणों में बैठता तो कभी नंदिनी के पांव पकड़कर अपनी गलती की क्षमा मांगता। एक सच्ची चेली की वजह से एक गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए। तभी वहां एक देव विमान आया। भगवान नंदिनी को विमान में बैठाकर स्वर्ग ले गए। अब उस ढोंगी बाबा का भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने भी अपने घरवर को त्याग दिया और वन में बैठकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे उसे भी मरने के बाद स्वर्ग का ही वास मिला।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो सुदर्शन चक्रधारी भगवान की जय। इस तरह आज हमने गुरु पूर्णिमा के दिन एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा का श्रवण किया। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।